हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम पार्टनरशिप की थर्ड वीडियो पर आ गए हैं। पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट बारे में बताया था। अब हम एक एडजस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? लोन एक ऐसी चीज़ है जो पार्टनर फर्म को पे करता है। जैसे ए पार्टनर है, उसने 50,000 लोन फर्म को पे किया। अब फर्म उसके बदले में उसे क्या देगी? इंटरेस्ट। तो उसे कह दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जरूरी नहीं होता कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट तो ही फर्म पे करेगी। अगर फर्म को किसी भी तरह का लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना पड़ता है। उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पार्टनर को, जिस भी पार्टनर से वो लोन लेती है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी रेट नहीं गिवन दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन का, अगर कोई भी रेट गिवन नहीं है तो 6% लगता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्ट का किसका पार्ट है? P&L का। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं पाते हैं। किस अकाउंट में ट्रीट करते हैं? P&L को। इसलिए ये P&L अकाउंट का पार्ट है। क्लियर? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ए एंड बी इक्वल पार्टनर है। क्लियर? एंड उन लोगों ने एंड फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का। ए एंड बी इक्वल पार्टनर, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 50,000 का। एंड ए ने लोन दिया है फर्म को 4,000 का। कितना लोन दिया है? 4,000 का। अब हमने क्या बनाना है? P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम P&L बनाएंगे। वैसे नॉर्मली बुक्स में ये P&L अकाउंट नहीं क्रिएट किया जाता। वो मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उससे मतलब इसे डिडक्ट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को। अगर आप P&L बना लेंगे तो वो भी अच्छी बात है। हमने क्या करना है? P&L अकाउंट क्रिएट करना है जहाँ पर पहले हमारे फर्म के पास कितना प्रॉफिट था? 50,000 का। 50,000 का हमने प्रॉफिट पा दिया। इधर टू डेबिट साइड क्या पाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन था? 4,000 का। 4,000 पर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं दिया। हमने कितना लेना है? 6%। 4,000 पर 6% लाया, कितना आ गया? 240। एंड हमने 50,000 से 240 लेस किया तो नेट प्रॉफिट फर्म को कितना आ गया? क्लियर? देन हमने क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जो जी नेट प्रॉफिट आया है उसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पा दिया। अब हमने इसे क्या करना है? और तो कोई चीज़ दी नहीं है। अगर सैलरी कमीशन वगैरह कुछ भी दिया होता वो भी हमने इस साइड पा देना था। अब हम इसे नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे? रेशो क्या कही थी? इक्वल डिवाइड करना है तो इक्वल डिवाइड कर देंगे। ये पार्टनरशिप डीड वाला सम नहीं, मतलब ये नहीं बताया पार्टनरशिप डीड हुई है या नहीं हुई। हमने ये मानकर चलना है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। अगर डीड हुई होती तो क्या करना था? तो भी वैसे हमने 6% देना था एंड प्रॉफिट इक्वल डिवाइड करना था। ये इलास्ट्रेशन थी हमारी। सेकंड हम एक इलास्ट्रेशन और ले लेते हैं। जैसे ए एंड बी पार्टनर 3:1 की रेशो है। ठीक है? ऑन 1 जून 2018 ए गिव अ लोन 1 लाख। मतलब ऑन 1 जून 2018 को ए ने लोन कितना दिया फर्म को? 1 लाख का। एंड 1 अक्टूबर 2018 को बी ने कितना लोन दिया फर्म को? 50,000 का। कहते प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस दिया है हमें। अब इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, सबसे पहले हमने P&L अकाउंट बना लेना है। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 9,000 का। 9,000 पा दिया इस साइड। और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, पहले ए ने कितना लोन दिया था फर्म को? 1 लाख का। क्लियर? 1 लाख पर हम कितना लाएंगे? 6%। कितने मंथ बनते हैं? 1 जून से हमने, जब हमारा एंडिंग होता है वहाँ तक हमने मंथ गिनने हैं। 1 जून से 31 मार्च तक 10 मंथ बनते हैं। 10/12 5,000 आ जाएगा। बी ने कितना लोन दिया है फर्म को? 50,000 का। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%। कितने मंथ बनते हैं? अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ। देन 150। ठीक है? देन जी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। 9,000 से जी लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,500। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था वो हम इस साइड पा देंगे। एंड और अगर कोई सैलरी कमीशन वगैरह होता वो हमने खर्चा इस साइड पा देना था, लेकिन नहीं है तो हम इसी 25,000 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 25,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:1
1 हमें दी हुई थी ना, 3/4 1/4, इसमें डिवाइड किया इतना आ जाएगा। जहाँ कुछ बताया नहीं पार्टनरशिप डीड हुई है या नहीं हुई, हमने क्या मानकर चलना है कि पार्टनरशिप डीड हुई है। देन सेकंड केस में देखो, इफ़ लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 2000, अगर फर्म के पास लॉस हो, हमने एक तो प्रॉफिट का कर लिया कि जो फर्म के पास प्रॉफिट हो, सम टाइम क्या होता है फर्म को लॉस भी होता है तो भी एक फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देती है। वो लॉस किस साइड पर साइड पाते हैं हम, P&L, पहले P&L अकाउंट बना लेंगे। लॉस किस साइड पे आता है, डेबिट साइड, प्रॉफिट बाई साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, लॉस डेबिट साइड पे आता है। लॉस को हम 2000 का पा दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन वही 5000 आ जाएगा जो हमने पहले लगाया 1 लाख पर 6% 10 मंथ का, 50,000 पर 6% 6 मंथ का। देन 8500 आ गया, 8500 का हम लॉस पा देंगे, क्या आ गया, नेट लॉस। अगर इस साइड आता तो नेट प्रॉफिट, अगर इस साइड आए तो नेट लॉस। अब ये नेट लॉस किस साइड पे आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2 वाली साइड। 2 नेट लॉस कितना आ गया, 8500, एंड हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। A एंड B को 3:1 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।